निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। सीएम योगी सहारनपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद कर चुके हैं। हालांकि सभी निगमों के समीकरण अलग अलग है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हर निगम में कमल खिलेगा। आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे सुहाग की नगरी फिरोजाबाद की और आपको दिखाएंगे कि फिरोजाबाद का कौन बनेगा मेयर। चूड़ियों के शहर की जनता का मूड क्या है, सुहाग नगरी का क्या है सियासी समीकरण, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। अगर फिरोजाबाद नगर निगम सीट पर मेयर दावेदारों की बात करें तो 5 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पूरा कर दिया है, जिसमें कामनी राठौर बीजेपी से हैं, मशरूर फातिमा एसपी रुखसाना बेगम, ये हम आपको एक एक करके बता रही हैं, और साथ ही नुजहत अंसारी कांग्रेस से हैं, राजकुमारी वर्मा जो कि आप से हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन बनेगा मेयर। ये नाम भी आपको बता रहे, बीजेपी से कामनी राठौर हैं, मशरूर फातिमा जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वहीं रुखसाना बेगम जो हैं वो बीएसपी की तरफ से हैं, नुजहत अंसारी कांग्रेस की तरफ से हैं, और साथ ही राजकुमारी वर्मा जो कि आपकी तरफ से हैं। तो कौन होगा मेयर वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुहाग की नगरी यानी चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, जहां इस बार निकाय चुनाव का जंग बेहद दिलचस्प होने वाला है। बात बीजेपी की करें तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने फिरोजाबाद की निवर्तमान मेयर का टिकट काट दिया है। इस बार बीजेपी ने यहां से कामनी राठौर को मेयर के चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका दावा है कि मोदी योगी के नेतृत्व में विकास को और आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। इस समय भाजपा प्रत्याशी कामनी राठौर हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से विकास की बात हो रही है, किन विकासों की बात होगी और कौन कौन से काम होंगे। योगी मोदी जी की जो योजना है वो जनता तक पहुंचानी है और मेरे दायित्व में जो भी कार्य आएगा मैं उसे पूर्ण करवाऊंगी। आरक्षण की लिस्ट में फिरोजाबाद मेयर का पद इस बार पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में है। ऐसे में इस बार का समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि यूपी में विकास के साथ साथ माफिया राज के खात्मे पर लोग उन्हें ही चुनेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त जो कंटेंट चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पिछले 20-30 वर्षों से माफिया राज के चुंगल में फंसा हुआ था, जाति धर्म के नाम पर आए दिन वारदातें होती थी, उसके लिए जो माननीय योगी जी ने कदम उठाए हैं उसके आधार पर हम सब लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमारी प्रत्याशी कामनी राठौर शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, राजनीतिक शास्त्र से भी एमए करी हुई है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, सब लोग मिलकर हम लोग नेतृत्व के आधार पर नहीं, कार्यकर्ताओं के बल के आधार पर, और कार्यकर्ता भी अपने बल पर नहीं, समाज के चरणों से आशीर्वाद लेके, समाज का आशीर्वाद लेके मैदान में उतरे हैं। फिरोजाबाद मेयर पद के लिए जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हिंदू महिला को मैदान में उतारा है, वहीं एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी पर अपना दांव लगाया है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की माने तो जिस तरह बीजेपी ने एक सामान्य महिला कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जाते हैं, एक सैलाब सा मरता है। प्रचार हमने जनता कर रही है। आप देखिए कितनी भीड़ है, सुबह से 7 बजे से निकले हैं, लगातार भीड़, कहीं भीड़ का एक व्यक्ति कम नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद निगम की सीट पर बीजेपी पहले से ही काबिज है। हालांकि इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। वहीं पिछले चुनाव में एआईएमआईएम से दूसरे नंबर पर रही मशरूर फातिमा इस बार एसपी से अपना किस्मत आजमा रही हैं। एसपी का दावा है कि इस बार बीजेपी का किला यहां ध्वस्त होगा, लेकिन मशरूर फातिमा के लिए ये इतना आसान होता दिख नहीं रहा, क्योंकि 2017 में बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों प्रमुख दलों ने हिंदू महिला उम्मीदवारों पर दांव खेला था। लेकिन इस बार बीजेपी को छोड़ एसपी के साथ बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मुस्लिम महिला ही हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बंटने के आसार ज्यादा हैं। फिलहाल
सभी उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसको मेयर बनाएगी ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। और चलिए अब जान लेते हैं फिरोजाबाद नगर निगम में कितने वोटर हैं जो मेयर और 70 वार्ड मेंबर के भाग का फैसला करेंगे। आपको एक एक करके बताते चलते हैं कि फिरोजाबाद नगर निगम में कुल मतदाता कितने हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। तो कुल मतदाता जो है वो 5,63,730 है। पुरुष वोटर की अगर बात करें तो 3,02,409 है। महिला वोटर की अगर बात करें 2,61,321 है। वहीं कुल वार्ड की अगर बात करें तो 70 वार्ड है। ये हमने आपको बताया कि नगर निगम फिरोजाबाद में जो कुल मतदाता हैं वो कितने हैं, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद चलिए आपको बताते हैं कि 2017 के चुनाव में नगर निगम में 70 वार्डों में कौन कितनी सीटों पर कब्जा जमाएगा, ये भी हम आपको दिखाते हैं। कुल 70 वार्डों की अगर बात करें तो एक एक करके चलिए आपको बताते हैं और ये समझाते हैं आपको। अब देखिए ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो सीट जो है वो 23 सीट है बीजेपी के पास। एसपी की बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के पास 18 सीटें हैं। बीएसपी की बात अगर करें तो 9 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सीट ही नहीं है इनके पास। अन्य की बात करें तो इनके पास 20 है। तो यानी कि नगर निगम फिरोजाबाद की जो कुल वार्ड है वो 70 है। और किसके पास कितनी सीटें हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार फिरोजाबाद नगर निगम का जो समीकरण है वो क्या कुछ कहता है। और जो सीटें हैं यानी जो कुल सीटें हैं वो 70 सीटें हैं, इसका समीकरण क्या कुछ कहता है, कितनी सीटें किसके पास है, ये जानना बेहद जरूरी है। वहीं फिरोजाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। नामांकन के बाद प्रचार मैदान में जुटे नेताओं का दावा है कि इस बार शहर में सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन क्या प्रत्याशी कामनी राठौर हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से विकास की बात हो रही है, लोग विकास किन विकासों की बात होगी और कौन कौन से काम होंगे। योगी मोदी जी की जो योजना है वो जनता तक पहुंचानी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं समाज सेवी हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से जो चुनाव है, अब जो चुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या उम्मीद करती हैं कि मेयर कैसा होगा। हमारा मेयर ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम जो है वो कम हो। जैसे खासकर मतलब बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं फिरोजाबाद आज से 30 साल पहले कैसा था, आज बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो बहुत ज्वलंत हैं। जैसे यहाँ पे हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में गोदाम खुले हुए हैं या कोई भी प्रोफेशनल वो खुले हुए हैं, उनसे उनके ठेले और उनसे हम लोग को निकलने में उसमें बहुत परेशानी होती है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, इनकी जगह अलग की जाए और बाकी सब कुछ अच्छा है। और जो भी आए वो हमारी समस्याओं को, बिजली पानी की समस्या पहले से बहुत अच्छी हुई है और अच्छी हो। स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी लगनी चाहिए हमारी। हाँ, पहले से बहुत सुधार हुआ है बिजली पानी की व्यवस्था में। पानी जब से झड़झल का आने लगा है तब से जो है बहुत लोगों को बहुत आराम मिला है पानी के लिए। लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बहुत परेशानी है, जैसा कि हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं। तो जो अब इस बार महिला प्रत्याशी को टिकट मिला है तो यही हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हम चाहते हैं कि महिलाएँ और आगे बढ़ाएं शहर को। और जो स्मार्ट सिटी के बारे में जो सोचा है तो अभी उस मुद्दे पर हम खड़े तो उतरे नहीं हैं, तो उस क्षेत्र में और वो आगे बढ़ के और हमारे फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएं। एक्चुअली बच्चों मेरे टूलना से आते थे तो 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली जाम के कारण यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी वाहनों की सुविधाएं अच्छी की जाएं और जाम के लिए थोड़ी ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम अच्छे से किया जाए। और यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और बाकी तो सब ठीक है ही है। बिल्कुल, कई समस्याएं रहती हैं, इसके अलावा भी समस्या है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो। तमाम ऐसी हैं जो समस्याएं जिन पर जिक्र नहीं होता। हर बार वायदे करते हैं तमाम मेयर, क्या कहेंगे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये टिकट इस बार महिला को मिला हुआ है तो मैं उनसे बस एक यही अनुरोध करूँगी, जिस तरीके से बाकी चीज़ों में सुधार लाया गया है उसी तरह से जैसे बच्चों की स्कूल की टाइमिंग्स हैं, हमारे रोड्स हैं, रोड्स पे जो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं हुआ है उतनी अच्छे तरीके से। हुआ है वो डेवलपमेंट, पर उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी फीमेल्स की लेके सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। बाजार में जो लेडीज़ जाती हैं उनके लिए उतनी सुरक्षा नहीं होती है। अगर रात में लड़कियां सोचती हैं 7 बजे उन्हें बाहर जाना है, वो उतना सेफ नहीं फील करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इतनी सिक्योरिटी नहीं है। आजकल लड़के उन्हें सड़क पे ऐसे ही छेड़छाड़ देते हैं। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से बाहर नहीं घूम सकती है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी, प्लीज़ इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें।
बिल्कुल सुरक्षा की बात होती है। आपसे फिर से पूछ रहे थे सुरक्षा की, कहा जाता है कि सरकार में तमाम जो है सुरक्षा की वो किया है, एंटी ड्रग्स लागू किया गया, कई योजनाएं जो है सरकार ने चलाई जिससे बंद हो। क्या लगता है उसका असर हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत तो असर हुआ है। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सबने इस चीज़ पर ध्यान दिया है और बहुत कम हुआ है। पर हमारे शहर में जहाँ तक देखा जाए इस चीज़ को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा भी और समस्याएं क्या मानती हैं? इसके अलावा जो जाम की समस्या है उसमें दिक्कत होती है, उसके अलावा जो है बिजली की समस्या है, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे शहर में बिजली, पानी, ट्रैफिक और भीड़, इन सब की समस्या तो है ही। जिस तरीके से सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है उस हिसाब से उतना मेंटेनेंस हमें चाहिए। जैसे कि हम सड़क पे जाते हैं तो इतना जाम होता है, बच्चे बेचारे स्कूल से आते हैं वो जाम में 2-2 घंटे फंसे रहते हैं। अगर आपको मार्केट से लेके छोटे एरिया में ही पास आना है, जैसे हमें जींद से ही मार्केट जाना है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड रहता है कि हम नहीं जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, मंदिरों में जाएं, आपके पास इतनी जेब कतरी है, भिखारी आपके परेशान करते हैं, उन सबको लेकर भी बहुत एक्शन होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए मंदिरों में। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। @News18 यूपी की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ के साथ जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी कि ट्री फ्री लीजिए और अपनी ट्री फ्री #News18 ट्री फ्री के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करें और आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द